एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। आपको बताना चाहेंगे कि आज की प्रश्नोत्तरी जो होगी व्याकरण पे, और व्याकरण के हम संधि के पोर्शन को लेंगे आज हम। और संधि में देखेंगे कितने प्रश्न अब तक टीजीटी पीजीटी में आए हैं, और जीआईसी प्रवक्ता यूपीपीएससी में सारे प्रश्न हमें एक जगह कलेक्ट किए। ये नहीं सिर्फ टीजीटी पीजीटी। प्रश्न का लेवल देखिएगा, और आप पी बाई क्यू लगाए हैं तो कितने प्रश्न आप सही कर पाए हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए संधि के। वैसे तो व्याकरण से कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिए। अन्याय शब्द है, कौन सा शब्द है? अन्याय। अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, तो आप बताइए आप सभी किसका आंसर क्या होगा? अधन न्याय, अन्य धन अन्य, अन धन यान्य, अन्याधन अन्य। तो इसका ऑप्शन होगा अन्य धन अन्य, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा है आपकी स्क्रीन पे। सही संधि विच्छेद कीजिए। कौन सा सही संधि विच्छेद है? ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। प्रश्न ये है, विधन यार्थी, विद्याधन अर्थी, विद्याधन आर्थी, विद्याधन थी। अब आपको बताना है 53 नंबर का प्रश्न, इजी प्रश्न है, आप ध्यान देंगे। ये होगा विद्याधन अर्थी, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, और आप ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे प्रश्न, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। थोड़ा सा इंक पतली थी तो हम चौड़ी ले लिए। विद्यालय की सही संधि विच्छेद कीजिए। विद्यालय की सही संधि विच्छेद कीजिए। दिल्ली विश्वविद्यालय का पूछा हुआ प्रश्न है पीजीटी 2015 में और पीजीटी 2011 में। देख लीजिए, आपके समक्ष है। अब आपको बताना है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो विद्या धन आलय, विद्य धन आलय, विद्य धन ओलय, विद्या धन आलय। तो होगा विद्या धन आलय। आलय मतलब होता है घर, विद्या मतलब होता है जहाँ पे विद्या सिखाई जाती है, वो घर वो होता है विद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, विद्याभ्यास का सही विच्छेद करना है। विद्याधन अभ्यास, विद्यधन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास। तो 55 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर देंगे। विद्याधन अभ्यास, सॉरी, सी ऑप्शन सही होगा। क्या सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, व्याप्त में संधि है। तो सबको पता है दीर्घ में बड़ी मात्रा ई उ री आता है। यड़ में ये भी आपको पता है। अयादि में 3 वर्ण आता है, जैसे पवन, नयन, ये सब अयादि संधि के उदाहरण हो जाते हैं। गुण संधि में क्या होता है? तो गुण और वृद्धि। वृद्धि में 2 मात्राएं आती हैं और गुण में 1 मात्रा आती है। अब आपको बताना है, लगभग आप सब समझ लिए हैं। अब बताइए व्याप्त में क्या संधि होगी? तो सब व्याप्ति की जो संधि होगी वो विधन आपत्ति होगी। क्या होगी? विधन आपत्ति। ठीक है, अब आप समझ पाए होंगे। यहाँ पे ई जाके क्या हो जाएगा? कौन सी संधि बनेगी? तो यड़ संधि बनेगी। कौन सी संधि बनेगी? यड़ संधि बनेगी। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिधन रोपण में क्या होगा? प्रत्यारोपण, प्रतिधन आरोपण, प्रतिधन रोपण, प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण। देख रहे हैं आप 57 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो प्रत्यारोपण हो जाएगा, प्रतिधन आरोपण, प्रत्यारोपण, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यद्यपि। यद्यपि में कौन सा संधि विच्छेद है? यदि धन अपि, यद धन पि, यद धन अपि, यद धन अपि। तो यदि धन अपि में होगा यद्यपि, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है 59 नंबर का, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? अब देख रहे हैं यूपीपीएससी एलटी ग्रेड 2018 पीजीटी 2000 का प्रश्न 2011 में 18 में रिपीट हुआ है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आप समझ पा रहे होंगे। अब इत्यादि का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। ये प्रश्न रहा आपके स्क्रीन पे। इतिधन आदि, इत्यधन आदि, इतिधन यादि, इतधन आदि। तो इतिधन आदि होगा, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अब देख रहे हैं 2002 में फिर ये प्रश्न पूछा गया। इत्यादि का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो इतिधन आदि क्या बनेगा? बताइए। इतधन आदि, इतिधन आदि, इतधन आदि, इतिधन आदि। देख रहे हैं आप प्रश्न को, 60 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिए। तो इतिधन या आदि होगा। क्या होगा? इतिधन आदि। अब देख रहे हैं यूपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, प्रत्यक्ष में संधि विच्छेद है। गुण, दीर्घ, अयादि, यड़।
तो प्रत्यक्ष में कौन सी संधि होगी? 61 नंबर के प्रश्न में सबको पता है यहाँ पे यड़ संधि होगी। जब य व र में कोई आधा वर्ड आए तो कौन सी संधि होती है? यड़ संधि होती है। यड़, ई को यड़ची। देखिए, प्रत्येक का संधि विच्छेद है। प्रत्यधन एक, प्रतिधन एक, अतिधन एक, प्रत्यधन एक, तो प्रतिधन एक प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। 62 नंबर के प्रश्न का बी ऑप्शन सही होगा। अब देख रहे हैं आप अन्वेषण। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद कीजिए। अन्वेष धड़, अन्वे धन्ड़, सड़, अनुधन वेषण, अनुधन एषण। देख रहे हैं, तो आप गलती कर सकते हैं यहाँ पे। तो बताइए ये इसमें कौन सी संधि होगी? तो अनुधन एषण होगी। ये वाला ए मत लगाइएगा कभी, ऑप्शन में बनेगा, है ना, तो याद रखिएगा अनुधन एषण। नेक्स्ट जो है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप बताइए स्वस्त्युस्तु का सही संधि विच्छेद करना है। क्या होगा? स्वस्तिधन अस्तु, स्वधन अस्त्यस्तु, स्वस्त्यधन अस्त, स्वधन सत्यस्तु। अब बताइएगा 64 नंबर के प्रश्न में क्या होगा? तो स्वस्तिधन अस्तु, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे प्रश्न। यदि धन, यदि यहाँ पे लक्षण बताया जा रहा है, अब आपको बताना होगा कि यह लक्षण किस संधि का है। ई, यदि ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन य व र में हो तो उनमें कौन सी संधि होगी? गुण संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। य व र। अब आपको बताना है 65 नंबर के प्रश्न का सही जवाब देना है। तो यड़ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? तो यड़ संधि होगी। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। किस संधि में स्वर का परिवर्तन य र लव में होता है? अयादि, वृद्धि, गुण। तो वृद्धि में 2 मात्राएं होंगी और इसमें 1 मात्राएं आती है। यड़ अब आपसे अयादि है। अयादि में नयन, पवन, ये सारे उदाहरण आते हैं। और आए, आओ, आओ, आओ हो जाता है। यहाँ पे य र ल व पूछा जा रहा है किस में होता है? तो यड़ में होता है। किस में होता है? तो 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। 66 नंबर के प्रश्न में तो बताइए य र ल व में होता है तो यहाँ पे कौन सी संधि होती है? तो यड़ संधि होती है। कौन सी संधि होती है? देख रहे हैं प्रश्न को फिर से एक बार ध्यान दीजिए। किस संधि में स्वर का परिवर्तन य र ल व में होता है? तो यड़ संधि में। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। सुधन आगत स्वागत में कौन सी संधि होगी? गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि और यड़ संधि। ये रहा आपके जो है कि स्क्रीन पे 67 नंबर का प्रश्न। तो इसमें कौन सी संधि होगी? यड़ संधि होगी। ये संधियों में यड़ संधि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान दीजिएगा। यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? विशेष से है व्यंजन से, विसर्ग से, स्वर से, दीर्घ से। तो आपको बताना है सबसे पहली बात तो संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब आपसे पूछा जा रहा है यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? तो ये प्रश्न आपके स्क्रीन पे अब आप बताएंगे। तो स्वर संधि से। किससे है? स्वर संधियाँ 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें आता है दीर्घ संधि, व्यंजन संधि और यड़ संधि, है ना। 5 प्रकार की होती है। अब देखिए 69 नंबर का प्रश्न है। पवन शब्द में कौन सी संधि है? आप बताइए। गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। अभी हमने ऊपर आपको बताया था, तो इसमें अयादि संधि होगी। कौन सी संधि होगी? तो अयादि संधि होगी। अब देख रहे हैं प्रश्न। नायक का सही संधि विच्छेद है नाधन अक, नवधन अक, नेधन अक और नयधन अक। यहाँ पे नायक पूछा जा रहा है। अब आप बताइएगा 70 नंबर के प्रश्न में तो नय धन अक होगा। क्या होगा? नय धन अक। यूपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट देखेंगे आप, फिर ये यूपीएससी का ही प्रश्न है। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है तो पवन है, तो बताइए पोधन अन होगा। क्या होगा? पोधन अन। नेक्स्ट प्रश्न, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आपको बताना है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। उतधन चारण, उच्चारण, रामस धन टिकते, रामस टिकते, गंगा धन उद्गम, गंगोत्कम, सत धन चित, सचित। गंगा धन उद्गम
72 नंबर के प्रश्न में सब जानते हैं कि गंगाधन उद्गम में क्या है, व्यंजन संधि नहीं है। ये कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है। ठीक है, गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि नहीं है, गुण संधि है ना। देख रहे हैं आप, एक मात्रा लगी हुई है। अब देखिए, अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा, पीजीटी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। अभिन्न, अभिधन इन क्या होगा, अभिधन न, अब अधन भिन्न, अभित धन न, अभि अनिधन न। ये रहा आपके समक्ष आपका ऑप्शन, तो अभित धन न होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है अन्वय। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद है, अनुधन वय, अनुधन अय, अनधन अय, आनिधन वय। आप बताइए, अच्छा प्रश्न है 74 नंबर का, तो अनुधन वय है। क्या है, अनुधन वय, ए ऑप्शन सही होगा। जैसी प्रवक्ता 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है अनंत का सही संधि विच्छेद होगा, अनधन अंत, अनधन अंत, अधन अंत, अनधन त। 75 नंबर के प्रश्न में आप सबको पता है अनधन अंत होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, अनविच्छा का संधि विच्छेद है, अनधन विच्छा, अनधन विच्छा, अनुधन इच्छा, अन्य धन इच्छा। 76 नंबर के प्रश्न में सबको पता है अनुधन इच्छा होगा। क्या होगा, अनुधन इच्छा। अब देखिए अगला प्रश्न है, उद्योग का संधि विच्छेद होगा, उद्धन योग, उद्धन योग, उद्धन योग, उद्धन योग। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा 77 नंबर के प्रश्न में, तो उत धन योग होगा, त थ द। तो यहाँ पे देख रहे हैं आधा द है, इसके बाद योग है। ठीक है, तो उत योग, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तत् धनलीन तल्लीन, बहुत बार पूछा जाता है, पीजीटी 2002 में पूछा गया है। तत्लीन शब्द में, तल्लीन शब्द में संधि विच्छेद है, तल धनलीन, तद धनलीन, तत धनलीन, तत धनलीन, तत धनलीन। समझ रहे हैं आप। 78 नंबर के प्रश्न बताएंगे, तत धनली होगा, त का क्या हो जाएगा, ल बनता है। क्या होता है, ल बनता है, तो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जगन्नाथ में संधि विच्छेद है, जगन्नाथ में संधि विच्छेद है, 2013 4 में पूछा हुआ। 4 का प्रश्न 13 में कैसे रिपीट किया, देखिए। स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें क्या होगा, तो व्यंजन संधि होगी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रत्येक में कौन संधि है, वृद्धि संधि, यड़ संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि। देख रहे हैं प्रत्येक में कौन सी संधि है। 80 नंबर के प्रश्न में सबको पता है यड़ संधि है। क्या है, यड़ संधि है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। तो जानते हैं व्यंजन जो संधि के प्रकार होते हैं, जो व्यंजन होती है उसमें बहुत सारे नियम होते हैं। जब आप बारीकी से पढ़ेंगे तो ये संधियाँ आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या होता है, उत धन जल होता है। क्या होता है, उत धन जल, त का ज हो जाता है, त आधा है, तो इसीलिए उज्ज्वल में दोनों ज आधे लगते हैं, याद रखना है। तो उत धन जल है उज्ज्वल, तो बी ऑप्शन सही होगा। 81 नंबर के प्रश्न में बी ऑप्शन सही। अब नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। अब आपको आज बताना है ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद। यूपीएससी एलटी ग्रेड 2018 में पूछा हुआ प्रश्न, ऋग धनवेद, ऋग धनवेद, ऋग धनवेद, ऋ धनवेद। 82 नंबर के प्रश्न में आप सभी बताएंगे, तो ऋक धन क का ग हो जाता है। क्या होता है, क यहाँ पे आधा है, वहाँ ग भी आधा हो जाएगा, तो देख रहे हैं ऋग्वेद बनेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। उज्ज्वल आपसे पूछा जा रहा है, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है, ध्यान दीजिए। 83 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे क्या होगा, उज्ज्वल में संधि है, ये बताना। गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि। ठीक है, 83 नंबर के प्रश्न में आपको बताना है क्या होगा, तो व्यंजन संधि होगा, उत धन जल उज्ज्वल। यहाँ पे देख रहे हैं उज्ज्वल शुद्ध नहीं लिखा गया है, आप याद रखेंगे ऐसे उज्ज्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ टाइपिंग एरर है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में है, ये रहा, जगदीश शब्द का संधि विच्छेद होगा, जगत धनीश, जगत धनीश, जगत धनीश, जगत धनीश। तो त का यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ग का क्या हो जाएगा, यही आपको पकड़ना है। ठीक है, तो त थ द
द आ रहा है, तो यहाँ पे तीसरा वर्ग हो रहा है। 84 नंबर के प्रश्न में जगत धन ईस जगदीश होगा। क्या होगा? जगत धन ईस जगदीश। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। भगवत गीता का संधि विच्छेद है भगत धन गीता, भग धन वद धन गीता, भगवत धन गीता, भग धन वद गीता। 85 नंबर के प्रश्न में आप सभी बताएंगे, तो भगवत धन गीता होगा, ये ऑप्शन सही होगा सी। नौढ़ा में कौन सी संधि विच्छेद है? नौढ़ा की संधि विच्छेद बताइए। ये प्रश्न कई बार जो है कि आपके यूपी टेट में भी पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न छोटे छोटे रिपीट होते हैं, आप बारीकी से ध्यान दीजिए। नौढ़ा का संधि विच्छेद है नवधन उढ़ा, नवधन ढा, नवधन ढा, नवधन उढ़ा, नवधन उढ़ा। आप बताइए आप सभी 86 नंबर के प्रश्न में क्या होगा? तो नवधन ऊढ़ा होगा, कई बार पूछा गया यह प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? सूर्योधनदय, सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदयम। नेक्स्ट प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिए, तो आप सभी बताएंगे सूर्यधन उदय होगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे आपको देख के बहुत बारीकी से ध्यान देना है। अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। अभी आपको मैंने बताया था एक मात्रा आएगी गुण होगा, जब डबल मात्रा आएगी वृद्धि हो जाएगी। तो एक मात्रा आ रही है तो क्या होगी? गुण संधि होगी। 88 में सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है दुष्धन प्रकृति, दुधन प्रकृति, दृश्य धन प्रकृति, दुष्प्रधन प्रकृति। 89 नंबर के प्रश्न में आपसे भी उत्तर देंगे, तो दुहधन प्रकृति, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है दुर्जन। दुर्जन का संधि विच्छेद होगा दुर्धनजन, दुहधनजन, दुधन अर्जन, दुधन जन। आप बताइए 90 नंबर के प्रश्न में उत्तर दीजिए, तो दुहधन जन होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है तेजोमय का संधि विच्छेद है तेज धन ओमय, तेजह धन अमय, तेज धनमय, तेजोधनमय। 91 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिए, तो तेज धन मय, सी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान, कई बार यह पूछा जाता है, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? तो बताइए। अब एक मात्रा दे के आप गुण नहीं लगाएंगे, याद रखना है आपको। यहाँ पे संधि के कुछ विशेष नियम होते हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। तो ये मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? व्यंजन, विसर्ग, यड़ या दीर्घ। तो यहाँ पे मनःधन विज्ञान होगा। 92 नंबर के प्रश्न में बी ऑप्शन सही होगा, विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है, देख पा रहे होंगे, बृहस्पति का संधि विच्छेद है, तो बृहस्धनपति, बृहस्धनपति, बृहधनपति, बृहस्धनपति। 93 नंबर के प्रश्न का आपसे भी उत्तर देंगे, तो बृहधनपति होगा बृहस्पति। तो ये स का दंती स हो जा रहा है, क्या हो रहा है? विसर्ग का दंती स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम सही है क्या है? हरिश्चंद्र में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। 94 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा, तो क्या होगा? तो विसर्ग संधि होगा। क्या होगा? विसर्ग संधि होगा। ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट संधि के प्रश्न जो PYQ यह प्रश्न है, और आपके लिए स्पेशल मैंने एक जगह कलेक्ट किया था कि सारे अब तक के आए हुए प्रश्न आप देख लें। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से मैं ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में साझा कीजिएगा। धन्यवाद।